तस्वीर में काले मटमैले रंग का थैला थामे विपिन गुप्ता का चेहरा देखिए। कितनी मजबूरी, बेबसी और लाचारी। इसकी वजह है थैले में मौजूद उनके नवजात बच्चे का शव। विपिन अधिकारियों के सामने गुहार लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। उस शिकायत का सार ये है कि अगर प्राइवेट अस्पताल ने पैसों का लालच ना दिखाया होता तो उनका बच्चा आज जिंदा होता। मामला है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का। यहाँ एक पिता अपने नवजात बच्चे का शव झोले में लेकर जैसे ही कलेक्ट्रेट पहुँचते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। पिता ने सीडीओ अभिषेक सिंह और सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता के सामने गुहार लगाई, शिकायत की उस अस्पताल की जिसकी लापरवाही की वजह से उनके बच्चे की जान चली गई। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स ने 25,000 रुपए की डिमांड की। उस वक्त उनकी जेब में जितने भी पैसे थे उन्होंने जमा कर दिए, बावजूद इसके बच्चे का इलाज नहीं किया गया। अब इस पिता की बेबसी है कि वो ना तो अपने बच्चे की जान बचा पाया और ना ही अस्पताल के बिस्तर पर लेटी अपनी पत्नी को सच कह पाया। अपने बच्चों के शव को थैले में लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे विपिन गुप्ता का ये भी कहना है कि अब वो अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा। वो पत्नी को ये भरोसा देकर आए हैं कि बच्चे के बेहतर इलाज के लिए उसे शीशे में रखा गया है। मेरी पत्नी अब बच्चा मांग रही है, कह रही है कि बच्चे की एक बार शक्ल तो दिखा दो। मैं अब कहां से उसे बच्चा वापस करूं? बच्चे को तो अस्पताल वालों की लापरवाही की वजह से हमेशा के लिए हमसे छीन लिया गया है। बच्चा लेके आए हुए, मेरी घरवाली बच्चा मांग रहे, मेरा बच्चा वापस करवा दिए, मरा हुआ। मेरी घरवाली बोले बच्चा चाहिए, हमने कहा हॉस्पिटल में उसमें शीशे में डलवा रखा, उससे झूठ बोले, बताओ कहाँ से देंगे? हमारा बच्चा जिंदा करवा दे, हमको वापस दिलवा दे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इसके ऊपर। नहीं मिलेगा तो हम जो होगा वो कर देंगे। सर लेके गए थे हॉस्पिटल में बच्चे को, अपनी घरवाली को प्रेगनेंट थी, मेरी भर्ती करवा रखा था। हाँ आशा ले गई थी, बोली वहाँ जाइए वहाँ करवा दें। मैंने सब जो कुछ बोलती रही, गाड़ी का किराया भी दिया। अब जैसे जैसे मेरी घरवाली की तबीयत ख़राब होती रही ऐसे उनके पैसे बढ़ते रहे। हम बाद को बोले अब यहाँ ओवर हो चुका टाइम, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। वहाँ ऊपर से चिल्ला रहे मेरे ऊपर, गोलद्वारा हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ, फिर जब ज़्यादा तबीयत खराब, जब उनके बस की बात जब जान गए वो मेरा बच्चा मरा हुआ अंदर है, तो उसने डाइट मना कर दिया, बोले मनो जहाँ ले जा सकते, हमसे कोई मेरा मैटर नहीं। हाँ पैसे 8,000 रुपये नकद दिए, बाकी और मांग रहे थे पैसे। चले पैसे कुछ भी नहीं सुनवाएगा, पैसे भी दे दिए, तब भी कह रहे जहाँ ले जाना चाहे तहाँ ले जा सकते हो। हाँ निकाल दिया, मैंने हाथ भी नहीं लिया। मेरी अपनी नर्स भेज, 4 नर्स भेज के अब मेरी घरवाली को बाहर निकलवा दिया रोड पे बैठा के। अब यहाँ आए थे सर्जन हॉस्पिटल में। इंडिया टुडे के सहयोगी अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक विपिन गुप्ता भीरा थाना क्षेत्र के भानपुर गांव के रहने वाले हैं। विपिन की पत्नी रूबी गर्भवती थी। 20 अगस्त की रात लेबर पेन होने पर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुआ में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टर्स ने बताया कि अभी डिलीवरी का समय नहीं है, लेकिन रूबी की हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस बीच विपिन की पत्नी को गांव की आशा बहू ने सलाह दी कि वो महेवागंज स्थित गोलदार अस्पताल चले जाएं। जब रूबी रात 2:30 बजे परिवार वालों के साथ गोलदार हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स ने 10,000 रुपये नॉर्मल डिलीवरी के और 12,000 रुपये छोटे ऑपरेशन के नाम पर मांगे। परिजनों का आरोप है कि रूबी की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने से पहले 25,000 रुपये जमा कराने की बात कही। विपिन गुप्ता ने तत्काल 8,000 रुपये दिए और बाकी रकम सुबह तक देने का भरोसा दिया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने इलाज में टाल मटोल शुरू कर दी। आरोप है कि गोलदार अस्पताल में इलाज शुरू होते ही महिला की हालत और ज़्यादा गंभीर हो गई और जब स्थिति नाजुक हो गई तो डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, अस्पताल की नर्सों की मदद से महिला को जबरन अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद विपिन ने पत्नी को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टर्स ने बताया कि गर्भ में पल रहा बच्चा पहले ही मर चुका है और पीड़िता को गलत दवाइयां दी गई थी। बाद में ऑपरेशन करके मृत बच्चे को बाहर निकाला गया। फिलहाल पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। इस पूरी घटना के बाद विपिन बच्चे का शव झोले में लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस थैले में रखे बच्चे का शव दिखाया, जिसके बाद सीएमओ ने आरोपी अस्पताल को सील करने का आदेश दिया। आदेश के बाद अस्पताल सील भी हो गया।
हम मीटिंग कर रहे थे तो अभी एक आए हैं परिजन, वो अपने बच्चे की बता रहे हैं कि उनका नवजात जो बच्चा हॉस्पिटल में वो इलाज के समय उनकी डेथ हो गई है। तो उसमें अभी फ़िलहाल ही हमने SDM सदर और CMO साहब को हमने निर्देशित किया है कि वो तत्काल हॉस्पिटल का विजिट करें और देखें अगर कहीं तरह से कहीं भी लापरवाही होगी तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। वहीं लखीमपुर खीरी की DM की ओर से इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया गया। लिखा गया, नवजात की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने गोलदार अस्पताल को सीज किया है। भर्ती मरीजों को जिला महिला अस्पताल में शिफ्ट कराया जा रहा है। DM के निर्देश पर ADM AK रस्तोगी सृजन अस्पताल पहुंचे, प्रसूता का हालचाल लिया, बेहतर इलाज के निर्देश दिए। जिला प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है। DM के आदेश के बाद उम्मीद है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। इस खबर के लिए इनपुट दिया था हमारे साथी अभिषेक वर्मा ने। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर स्क्रिप्टिंग की है हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।